आएगी। आज हम अंग्रेजी के कुछ बहुत ही दिलचस्प मुहावरों यानी इडियम्स की दुनिया में चलेंगे। ये सिर्फ शब्द नहीं है, इनके पीछे छिपी हैं कहानियां और तस्वीरें। बिल्कुल। और हमारा मकसद इन्हें इस तरह समझना है कि ये हमेशा के लिए याद रह जाए। एकदम। आज हम सोर्स में दिए गए मुहावरों में से नंबर 61 से 70 तक पर बात करें। हाँ। हम हर मुहावरे के शब्दों को मतलब तोड़कर देखेंगे, उसके पीछे की कल्पना को समझेंगे और उसे आसान बनाएंगे। तो चलिए इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। जरूर। तो नंबर 61 मुहावरा है अ लिटिल गश ऑफ ग्रेटिट्यूड। इसका मतलब है अनुकूल भावना या आभार का एक छोटा सा बहाव। हाँ, बहाव शब्द यहाँ बहुत सही है। कल्पना करें कि आप बारिश में फंसे हैं। अच्छा। और किसी अजनबी ने आपको अपनी छतरी दे दी। अच्छा। उस वक्त आपके दिल में जो अचानक से धन्यवाद की एक तेज लहर उठती है, वही है अ लिटिल गश ऑफ ग्रेटिट्यूड। बिल्कुल सही। अब इसके शब्दों को समझते हैं। अ लिटिल मतलब थोड़ा सा। गश का मतलब होता है अचानक तेजी से निकलना, जैसे फवारे से पानी निकलता है। गश। और ग्रेटिट्यूड का मतलब है आभार या कृतज्ञता। तो अ लिटिल गश ऑफ ग्रेटिट्यूड का शाब्दिक अर्थ हुआ आभार का एक छोटा सा फवारा। हाँ, और इसकी जो डेफिनेशन है वो है फ्रेंडली फीलिंग, यानी एक दोस्ताना एहसास। बिल्कुल। जब कोई आपके लिए कुछ अच्छा करता है तो आपके मन में जो वो एक सकारात्मक भावना पैदा होती है, उसे ही अ लिटिल गश ऑफ ग्रेटिट्यूड कहते हैं। तो इसके लिए ट्रिक ये हो सकती है कि गश मतलब फवारा, जैसे फवारे से पानी निकलता है वैसे ही दिल से ग्रेटिट्यूड यानी आभार का निकलना। बहुत बढ़िया। चलिए अब अगला देखते हैं। नंबर 62 अ लाइव वायर। अ लाइव वायर। इसका मतलब है एक जिंदा दिल व्यक्ति। हाँ, ऊर्जा से भरपूर। सोचिए, एक पार्टी की कल्पना कीजिए जहां एक व्यक्ति ऐसा है जो नाच रहा है, सबको हंसा रहा है और पूरे माहौल में मतलब ऊर्जा भर रहा है। वो इंसानी लाइव वायर है। एकदम सही। शब्दों को देखते हैं। लाइव का मतलब है जिंदा या जिसमें करंट हो। हाँ, जिसमें करंट हो। और वायर का मतलब है तार। तो एक लाइव वायर वो बिजली का तार होता है जिसमें करंट दौड़ रहा हो, जिससे छूने से झटका लगता है। अच्छा। तो डेफिनेशन कहती है अ पर्सन हु इज फुल ऑफ एनर्जी, यानी एक ऐसा इंसान जो ऊर्जा से भरपूर हो। हाँ, जैसे करंट वाले तार में ऊर्जा होती है, वैसे ही इस इंसान में भी बहुत जोश और उत्साह होता है। तो ट्रिक सीधी सी है, जिस तार में करंट हो वो लाइव होता है, वैसे ही जिस इंसान में करंट जैसी एनर्जी हो वो अ लाइव वायर है। बिल्कुल ठीक है, अब आते हैं नंबर 63 पर अ लॉन्ग शॉट। अ लॉन्ग शॉट। इसका मतलब है सफलता की कम संभावना। हाँ, बहुत कम। जैसे आप एक क्रिकेट मैच देख रहे हैं और जीतने के लिए आखिरी गेंद पर 20 रन चाहिए। हाँ, जो कि लगभग नामुमकिन है। हाँ, तो ये स्थिति ही अ लॉन्ग शॉट है। सही। इसके शब्द हैं लॉन्ग मतलब लंबा या दूर, और शॉट मतलब निशाना, दूर से लगाया गया निशाना। हाँ, और जब निशाना बहुत दूर से लगाया जाता है तो उसके लगने की संभावना बहुत कम होती है। स्वाभाविक है। इसीलिए तो डेफिनेशन है लिटिल चांस ऑफ सक्सेस। लिटिल चांस मतलब बहुत कम मौका, और सक्सेस मतलब सफलता। यानी किसी काम में सफलता की उम्मीद जब न के बराबर हो, उसे अ लॉन्ग शॉट कहते हैं। तो ट्रिक ये हुई कि निशाना जितना लॉन्ग यानी दूर होगा, शॉट लगने की उम्मीद उतनी ही कम होगी। बस, अ लॉन्ग शॉट इज इक्वल टू कम उम्मीद वाला काम। अच्छा, अब अगला है नंबर 64 अ लॉट ऑन योर प्लेट। ये तो बहुत कॉमन है। हाँ, इसका मतलब है बहुत सारी जिम्मेदारियां होना। जी। इसकी कल्पना करना तो बहुत आसान है। आप एक बुफे में हैं और आपने अपनी प्लेट में इतना खाना भर लिया है कि उसे संभालना मुश्किल हो रहा है। हाँ, ये तो होता है अक्सर। तो बस जिंदगी में काम और जिम्मेदारियों के साथ भी ऐसा ही होता है। जब बहुत सारा काम एक साथ आ जाए तो मतलब यू हैव अ लॉट ऑन योर प्लेट। शब्द बहुत सीधे हैं। अलॉट मतलब बहुत सारा, ऑन योर प्लेट मतलब आपकी थाली में, और इसकी डेफिनेशन है टू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स टू डील विद, या फिर हैविंग मेनी रिस्पांसिबिलिटीज। तो इसका मतलब है कि या तो आपके पास निपटने के लिए बहुत सारी समस्याएं हैं या फिर बहुत सारी जिम्मेदारियां। दोनों ही हो सकते हैं। तो इसकी ट्रिक ये है कि खाने की थाली को अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियों से जोड़कर देखें। प्लेट में ज्यादा खाना मतलब जिंदगी में ज्यादा काम। बिल्कुल सही। चलिए अगला है नंबर 65 अ मैन ऑफ लेटर्स। अ मैन ऑफ लेटर्स। इसका मतलब है विद्वान या पढ़ा लिखा व्यक्ति। हाँ। इसकी तस्वीर कुछ ऐसी बनती है मन में कि एक व्यक्ति है जो हमेशा किताबों से घिरा रहता है, जिसे साहित्य, कविता और ज्ञान से मतलब गहरा लगाव है। बिल्कुल, वही है अ मैन ऑफ लेटर्स। शब्दों का अर्थ है मैन मतलब आदमी, और लेटर्स का मतलब यहाँ अक्षर या चिट्ठियां नहीं बल्कि साहित्य है, लिटरेचर। अच्छा, लेटर्स का मतलब साहित्य। ये दिलचस्प है। हाँ, तो इसका मतलब हुआ साहित्य का आदमी। समझी। इसकी डेफिनेशन है प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट या स्कॉलर, या फिर अ वेल एजुकेटेड एंड अ वाइज पर्सन। ओके, तो प्रोफिशिएंट मतलब किसी कला में माहिर। हाँ, और लिटरेरी आर्ट मतलब साहित्य कला। स्कॉलर तो विद्वान होता ही है। तो अ मैन ऑफ लेटर्स वो है जिसे साहित्य का गहरा ज्ञान हो। बिल्कुल, जिसे लेटर्स यानी अक्षरों या साहित्य से प्यार हो, वही विद्वान है। सही। अब इसी से जुड़ा हुआ सा लगता है अगला नंबर 66 अ मैन ऑफ मीन्स। अ मैन ऑफ मीन्स, इसका मतलब है धनी व्यक्ति। हाँ, अमीर आदमी। सोचिए, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसके पास हर तरह के साधन है, पैसा, गाड़ी, बड़ा घर, वो जो चाहे कर सकता है। ऐसा व्यक्ति ही अ मैन ऑफ मीन्स कहलाता है। बिल्कुल, यहाँ मैन मतलब आदमी और मीन्स का मतलब है साधन या संपत्ति। अच्छा, मीन्स का मतलब साधन। तो साधनों वाला आदमी। और डेफिनेशन है अ वेल्थी मैन विद लॉट्स ऑफ मनी एंड एसेट्स। वेल्थी का मतलब अमीर
और एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति। हाँ, जैसे घर, जमीन वगैरह। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत पैसा और संपत्ति हो। सीधी सी ट्रिक है, जिसके पास हर चीज के मीन्स यानी साधन हो वही तो धनी है। सही। अब अगला है नंबर 67, अ मैन ऑफ स्पिरिट। और मैन ऑफ स्पिरिट, इसका मतलब है साहसी या उत्साही आदमी। हाँ, जिसमें जज्बा हो। इसकी कल्पना एक सैनिक के रूप में की जा सकती है जो मुश्किल हालात में भी देश के लिए लड़ने का जज्बा रखता है। उसके अंदर जो हिम्मत और जोश है वही उसे अ मैन ऑफ स्पिरिट बनाता है। एकदम। यहाँ मैन का मतलब आदमी है और स्पिरिट का मतलब है आत्मा नहीं, बल्कि जोश या हौसला। तो हौसले वाला आदमी। हाँ, डेफिनेशन कहती है अ वेरी करेजियस मैन। करेजस शब्द करेज से बना है, जिसका मतलब है साहस। तो इसका अर्थ हुआ एक बहुत ही साहसी व्यक्ति। इसकी ट्रिक तो बहुत आसान है, जिसकी स्पिरिट यानी आत्मा या हौसला बुलंद हो वो ही साहसी है। बिल्कुल। अच्छा, अब है नंबर 68, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। ये पिछले वाले का उल्टा लगता है। हाँ, एक तरह से बिल्कुल उल्टा है। इसका मतलब है एक कमजोर या महत्वहीन व्यक्ति। सही। कल्पना करें खेत में खड़े उस पुतले की। स्केयरक्रो। हाँ, जो पुआल से बना होता है। वो दिखने में तो आदमी जैसा है, पर उसमें कोई जान या ताकत नहीं होती। हवा का एक तेज झोंका भी उसे गिरा सकता है। बिल्कुल, ऐसा ही व्यक्ति होता है अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। हाँ, इसके शब्द हैं मैन मतलब आदमी और स्ट्रॉ मतलब पुआल या तिनका, यानी तिनके का आदमी। और डेफिनेशन है अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस या अ वीक और कवर्डली पर्सन। सब्सटेंस का क्या मतलब हुआ यहाँ? सब्सटेंस का मतलब है दम या महत्व। तो नो सब्सटेंस मतलब जिसमें कोई दम ना हो, और वीक मतलब कमजोर, कावर्डली मतलब कायर। तो ये एक ऐसे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है जिसका कोई अपना विचार या हिम्मत नहीं होती। सही। तो ट्रिक ये है कि स्ट्रॉ यानी तिनका कितना कमजोर होता है। सही। तो तिनके का आदमी भी कमजोर आदमी हुआ। एकदम। चलिए अगला वाला बड़ा मजेदार है, नंबर 69, अ मेयर्स नेस्ट। ये तो कमाल है। इसका मतलब है एक जटिल या भ्रामक स्थिति या फिर कोई झूठी खोज। कल्पना करें अगर कोई आकर कहे कि उसे घोड़ी का घोंसला मिला है। घोड़ी का घोंसला? हाँ, वो तो होता ही नहीं। हाँ वही तो, घोड़ियां घोंसले नहीं बनाती, तो यह खोज या तो झूठी है या बहुत ही भ्रम पैदा करने वाली है। यही है अ मेयर्स नेस्ट। बिल्कुल। शब्दों का अर्थ है मैं यानी घोड़ी और नेस्ट यानी घोंसला। घोड़ी का घोंसला एक असंभव और काल्पनिक चीज है। सही। इसकी डेफिनेशन है अ डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, या फिर अ फॉल्स इन्वेंशन। तो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन मतलब एक उलझी हुई परिस्थिति। हाँ, और फॉल्स इन्वेंशन मतलब एक झूठी खोज या मनगढ़ंत बात। तो इसकी ट्रिक सीधी है, घोड़ी का घोंसला होता ही नहीं, तो ये बात ही झूठी और उलझी हुई है। बिल्कुल। और अब आज का आखिरी मुहावरा, नंबर 70, अ मंथ ऑफ संडेज। अ मंथ ऑफ संडेज। इसका मतलब है बहुत लंबा समय। हाँ, बहुत लंबा। जैसे आपका कोई दोस्त कहे कि वो आपको पैसे अ मंथ ऑफ संडेज के बाद लौटाएगा। तो मतलब भूल ही जाओ कि पैसे वापस मिलेंगे। हाँ, इसका मतलब है कि वो शायद कभी नहीं लौटाएगा, क्योंकि ये समय बहुत लंबा है जो कभी खत्म नहीं होगा। सोच कर देखिए, अ मंथ यानी एक महीना और संडेज यानी रविवार। एक ऐसा महीना जिसमें सिर्फ रविवार हो। हाँ, एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो क्या 30 रविवार? ये तो एक मतलब अनथीन समय लगता है। सही बात है। इसलिए इसकी डेफिनेशन बहुत सीधी है, अ लॉन्ग टाइम यानी एक बहुत लंबा समय। तो ट्रिक ये है कि एक महीने में 4-5 रविवार आते हैं। अगर पूरा महीना ही रविवार का हो तो वो कितना लंबा लगेगा। बस अ मंथ ऑफ संडेज मतलब बहुत लंबा समय। तो ये थे आज के 10 मुहावरे, हर एक अपनी कहानी के साथ। जब हम इन्हें इस तरह समझते हैं तो ये रटने की चीज नहीं बल्कि महसूस करने की चीज बन जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। भाषा की सुंदरता उसके नियमों में उतरी नहीं है जितनी उसकी कल्पना और इन तस्वीरों में है। आज की इस चर्चा के बाद एक विचार आता है मेरे मन में। बताइए। क्या भाषा को सीखने का सबसे प्रभावी तरीका उसे नियमों की तरह पढ़ना है या फिर उसकी कहानियों में डूब जाना है? वाह, ये तो बहुत गहरा सवाल है। इस पर सोचिएगा जरूर।